हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई? मैं मनोज चौहान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। और अपन कर रहे हैं 2015 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो बच्चों, कंसिडर द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड अ सर्कल एस विद सेंटर एन x2, 0. सपोज दैट h and s touch each other at a point p x1 y1 with x1 is positive, y1 is positive. The common tangent to h and s at p intersect the x-axis at point m. ठीक है। इफ L, M is the center of the triangle PMN, then the correct expressions is R. ठीक है, ओके। तो इसने बच्चों ऑप्शन दे रखा है DL बाई डी एक्स वन, यानी कि कुछ ना कुछ वेरी कर रहा है, उसको डिफ्रेंशिएट करके इसने बताया। तो अपने को ऑब्वियसली इसमें दिख रहा है कि पूरी तरह आंसर x1 की टर्म में, तो पहले अपने को L लाना होगा x1 की टर्म में, ठीक है। M भी अपने को x1 की टर्म में लाना होगा, L M, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा कुछ लिखते हैं एक बार। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिख गया होगा, इसेंसिटी √2 होती है। फोकस अपने को दिख रहा होगा AE यानी कि √2, 0, और ये मैंने बना दिया राइट ब्रांच और ये लेफ्ट वाला ब्रांच, ठीक। नेक्स्ट, सर्कल एस विद सेंटर, सपोज दैट एच एंड एस टच ईच अदर एट अ पॉइंट x1 y1, x1 1 से बड़ा, y1 पॉजिटिव, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और सेंटर कहाँ पर है? यहाँ पर है भाई साहब। बड़ा मुश्किल होता है तो ये ना, क्या है, मुश्किल होता है। ये पॉइंट कितना है? n, ये पॉइंट है n। n पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? x2, 0। और ये पॉइंट कितना है? p पॉइंट है ना, p पॉइंट है। और p पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? x1, y1। हाँ जी, यहाँ पर इसने कुछ टेंजेंट बोला है। द कॉमन टेंजेंट टू h एंड s, h क्या है? बेसिकली हाइपरबोला, और s सर्कल है। एट p इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट पॉइंट m, ठीक है। ये पॉइंट m बोला गया है यहाँ पर। इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट पॉइंट m, LM इज द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल PMN, PMN। तो बच्चों ऑब्वियसली यहाँ पर एंगल 90 आएगा, P को PMN, ठीक है। ये एंगल 90 आ गया, ओके। LM इज द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। सेंट्रॉइड के लिए बच्चों मुझे यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट को प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी। तो कोशिश कर सकते हैं, बट भाई इसको अपन ऐसा करें, अपने को पता है टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर की जगह x1, वाई स्क्वायर की जगह y1। ये अपने पास टेंजेंट लाइन आ गया। इसमें अपन ने y को 0 कर दिया, इसमें अपने को x का वैल्यू मिल गया 1/x1, 0, है ना। ये अपना पॉइंट आ गया आपका m। अभी सेंट्रॉइड बोल रहा है LMN, तो L सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है? x के कोऑर्डिनेट्स का एडिशन डिवाइडेड बाय 3, तो x कोऑर्डिनेट ऐड कर रहा हूँ, 1/x1 प्लस वहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है? x1, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है? x2, और डिवाइडेड बाय 3, है ना। और y कोऑर्डिनेट है ना, y कोऑर्डिनेट क्या? मैंगो। y कोऑर्डिनेट यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना आ रहा है? y1/3 आ रहा है। अच्छा, चलो एक पॉइंट तक तो पहुंचे। तो इसने m को बोला है इस तरह का आ रहा है, यानी कि इसको y1 को अपने को x की टर्म में एक्सप्रेस, मुझे ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है ना। तो यहाँ पर एक कंडीशन भी अपने पास कि x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर कितना है? 1 है। तो y1 का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए y1 पॉजिटिव है। कितना आएगा? x1 स्क्वायर माइनस 1 का रूट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि y1 पॉजिटिव है, उसने दे रखा है। अब हम बच्चों ये वाला ऑप्शन हमारा पट आ जाएगा। अच्छा, ये ऑप्शन तो खट से आ गया, ओहो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। डी ऑप्शन तो यहीं पर आ गया ना अपना, 1/3 आ जाएगा, डी ऑप्शन आ गया। और मैं क्या करता, ये वाला ऑप्शन, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो √θ का डेरिवेटिव है ना, dm/dx1 निकाल रहा हूँ। हाँ जी, √θ का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1/2 √θ। और फिर एक्स स्क्वायर का कितना आएगा? 2x, और यहाँ पर 3 और है ना, ये और ये कट जाएगा, x1/3 रूट आएगा, ठीक है भाई, ये आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो भाई बी और डी ऑप्शन आ चुके हैं। एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ, बी और डी करेक्ट है, ठीक है भाई। आंसर बच्चों ABD है, देखते हैं भाई। L पूछा है इन टर्म्स ऑफ x1, ओके। तो यहाँ पर बच्चों अपनी चेष्टा ये अब कि यहाँ पर काश अपने पास ये जो x2 है ना, ये मिल जाए अपने को x1 की टर्म्स में, ठीक है। और उससे अपना आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ये दोनों ऑप्शन आ जाएंगे बच्चों। इन दोनों में ऑब्वियस ही बात है कि एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, डेरिवेटिव एस थोड़ा ना कि फंक्शन ऑफ एक्स है और डेरिवेटिव दो आ रहे हैं, तो इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। ना 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 बच्चों इसका स्लोप कितना आ रहा है? दो तरीकों से मैं मतलब स्लोप कंपेयर कर रहा हूँ। एक तो हाइपरबोला का स्लोप और सर्कल का स्लोप, दोनों का स्लोप, टेंजेंट लाइन का स्लोप सेम आएगा।
तो यहाँ पर अपन ने देखा ये टेंजेंट लाइन का स्लोप है, कितना आ रहा है, इसका स्लोप आ रहा है यहाँ से y कितना आ गया, यहाँ से देखो स्लोप कितना आ रहा है x1 अपॉन y1, x1 अपॉन y1, ये अपना स्लोप है इस लाइन का थ्रू हाइपरबोला। और इसी को मैं स्लोप ऑफ सर्कल कर देता हूँ, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देता हूँ क्योंकि नॉर्मल दिख रहा है ना बच्चों। दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस x2। तो x1 माइनस x2 नीचे आएगा तो उसका मैंने x1 माइनस x2 का x2 माइनस x1 कर दिया, और y1 माइनस 0 दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस का नेगेटिव रेसिप्रोकल। ओहो चमत्कार हो गया भाई, चमत्कार हो गया। ओहो भाई x2 कितना आ गया, ओए 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 x2 आ गया, ओए 2x1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे बच्चों, 2x1 रख देंगे ना, आइए रख देते हैं। तो यहाँ पर जो लड्डू है वो आ रहा है 1/x1। बच्चों x1 प्लस 2x1 कितना आ जाएगा, 3x1 अपॉन में दे रखा है 3। अब अपन अच्छे खासे मुकाम पर है बच्चों, ये अपना x1 आ रहा है, ठीक है, 3/3 कट जाएगा, x1 प्लस 1 अपॉन 3x1। ठीक है, तो x1 का डेरिवेटिव माइनस आएगा बच्चों, ये ऑप्शन करेक्ट है और ये गलत है ना, तो आंसर है ए बी डी, ए बी डी आंसर है। ठीक है बच्चों, ओके बाय।